आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। माफिया और उसकी डोल दोनों एक दूजे की करीबी में पूरी तरह से गुम हो चुके थे। दोनों को किसी भी चीज का होश नहीं था, खास तौर से अधिराज को। वो तो आर्या के जिस्म से आती खुशबू को महसूस कर अभी से बहकने लगा था। उसने आर्या के बदन पर बड़े ही अजीब ढंग से हाथ फेरना शुरू कर दिया, जिससे वो भी बहकने लगी। अधिराज ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी जुनून जाहिर करती सर्द आवाज में बोला, I love you, doll, and I want to explore you. इतना कहकर अधिराज उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। उसे इस तरह अपनी होठों की ओर बढ़ता देख आर्या अपने होश में आई। उसने अधिराज को धक्का देकर खुद से अलग कर दिया और शर्माते हुए लिफ्ट के दरवाजे को देखने लगी। उसकी इस हरकत ने उस माफिया के चेहरे को सख्त भावों से भर दिया, मगर अपने दिल के आगे मजबूर हो रहा वो माफिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। अधिराज ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक बार फिर उस मासूम गुड़िया को अपनी बाहों में भर लिया और उसके जिस्म से आती हसीन खुशबू को अपनी सांसों में बसाते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, क्या हुआ जाना? जब इश्क का इजहार हो गया, दिल के एहसासों को बयां कर दिया, तो फिर ये दूरी, ये बेचैनी किस बात की? आओ ना डॉल, एक दूजे के जिस्म को अपनाकर अपने इश्क को रूहानी बना लेते हैं। इतना कहकर अधिराज ने आर्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गले को पूरे जुनून और सनक से काटने लगा। आर्या अभी भी उसकी बाहों में छटपटा रही थी, खुद को उस बेरहम माफिया से अलग करने की कोशिश कर रही थी। जो देख उस माफिया को बेहिसाब गुस्सा आया। उसने आर्या को दीवार से सटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए सख्त आवाज में बोला, What the hell is this, doll? तुम ये क्या कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो फिर एक दूसरे के जिस्म को अपनाने से कैसा एतराज? अधिराज की सख्त आवाज सुन आर्या का बदन सहम उठा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो एकटक उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अधिराज की आंखों में जल रही गुस्से की आग को देख आर्या की आंखों में आंसू आ गए। जो देख उस माफिया का दिल बेचैन हो उठा, तड़प उठा। उसने जल्दी से आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और परवाह भरी आवाज में बोला, I'm really sorry बच्चा, मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया, मगर डॉल मेरा स्वभाव ऐसा ही है और तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। उसके गाल को काटते हुए, तुम्हारे मिस्टर हेजल आइज थोड़े गुस्सैल स्वभाव के हैं, समझा बच्चा? अधिराज की बात सुन आर्या ने एक नजर उसके चेहरे को देखा और फिर मासूमियत से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जो देख अधिराज तिरछा मुस्कुराया और उसे अपनी गोद में उठाकर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए शैतानी लहजे में बोला, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है, एक बार में ही समझ गया। वैसे बच्चा मेरे होठ ज़्यादा सख्त तो नहीं थे? अधिराज के कहे इन शब्दों को सुन आर्या का वो आंसुओं में भीगा चेहरा लाल टमाटर में तब्दील हो गया, जिसे देख उस हैवान के चेहरे की कातिल मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई और वो एक बार फिर उसके होठों की ओर बढ़ते हुए बोला, लगता है मेरी डॉल भूल गई है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। इतना कहकर अधिराज जैसे ही उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही आर्या ने उसके होठों पर अपना हाथ रख अपनी नजरें झुकाते हुए शर्म से धीमी पड़ चुकी आवाज में कहा, आपके होठ ज़्यादा सख्त तो नहीं थे, मगर नशीले बहुत थे मिस्टर हेजल आइज। अपने डोल के मुंह से ऐसे कातिलाना शब्द सुन उस माफिया के तन बदन में आग लग गई। वो उस मासूम लेखिका के बदन को अपना बनाने के लिए तड़पने लगा। उसने आर्या पर अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर ली और उसके बालों को चूमते हुए जुनून भरी धीमी आवाज में बोला, क्या करूं जाना, तुम्हारी आंखें नशीली हैं और मेरे लब। आपकी तो आंखें भी बहुत नशीली है मिस्टर हेजल आइज, जिनमें खुद के अश्क को देख अक्सर ये शब्दों की मलिका खुद को भूल जाती है। आर्या ने अधिराज की शर्ट के बटन
से खेलते हुए कहा, जो सुन अधिराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके तन बदन में कुछ हो रहा था। उसके जिस्मानी अंग उसे अपनी हदें तोड़ने को कह रहे थे, मगर अपनी मोहब्बत की खातिर वो माफिया खुद पर काबू किए बैठा था। वरना उसका बस चलता तो वो भी आर्या को अपना बना लेता। इन शब्दों को बयां कर वो मासूम लेखिका अपने मिस्टर हेजल आइज की आंखों को देखने लगी। दोनों आंखों आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक और जहां वो माफिया उससे उसके लबों को अपने लबों में कैद करने की इजाज़त मांग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर वो शब्दों की मलिका उस दरख्वास्त को खारिज कर रही थी। जाना प्लीज, मत रोको ना। खुद पर कंट्रोल कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तुम चिंता मत करो, हार्शली किस नहीं करूँगा, बहुत ही आराम से करूँगा, सॉफ्टली, कामली। उस जालिमा के हिलते होठों को देख अधिराज ने तड़प भरी आवाज में कहा, शादी से पहले ये सब करना अच्छी बात नहीं है मिस्टर हेजलाइज। आर्या ने उस बेरहम माफिया को अपने इश्क में तड़पाते हुए कहा, जो सुन उस हैवान ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर तड़प जाहिर करते हुए सांसों को छोड़ते हुए बोला, अगर शादी के बाद ही मुझे मेरी जाना को पाना है तो फिर हम कल ही शादी करेंगे। अधिराज के इन शब्दों को सुन आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए हैरत भरी आवाज में बोली, शादी, वो भी कल? मजाक मत करिए मिस्टर हेजलाइज, ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। डॉल, तुम्हारा मिस्टर हेजलाइज मजाक नहीं करता। इवन मुझे मजाक पसंद ही नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, हम कल ही शादी करेंगे। अधिराज ने आर्या के गाल को सहलाते हुए सनक भरे लहजे में कहा। उसने इतने खतरनाक तरीके से कहा था कि आर्या चाहकर भी मना नहीं कर पाई, पर हाँ, उसने हामी भी नहीं भरी थी और बस एक टक बेचैनी और परेशानी का एहसास लिए उस बेरहम माफिया के चेहरे को देख रही थी। 1.5 दिन का प्यार और 2 दिन में शादी, क्या ये सही है? कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही ना? ये सवाल आर्या की अंतरात्मा उससे करने लगी। तभी उसके कानों में अधिराज की आवाज पड़ी, जो घुटनों के बल बैठ उसके पैर को देखते हुए बोला, तुम्हारे पैर में चोट थी ना डॉल, इसके बावजूद भी तुम खड़ी हो। तकलीफ बढ़ जाएगी बच्चा, और मैं अपनी डॉल को अब और तकलीफ में नहीं देख सकता। अधिराज ने इतने प्यार से कहा कि बेचारी आर्या अपनी जुबान से कोई और अल्फाज निकाल ही नहीं पाई सिवाय इन अल्फाजों के, मेरी चोट अब ठीक है मिस्टर हेजलाइज, वो तो बस जरा सी ठोकर के कारण दर्द हो रहा था। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सोने चली जाऊं? वो कल हमारी शादी है, तो उसके लिए मेरी नींद का पूरा होना ज़रूरी है ना? आर्या की बात सुन अधिराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके माथे को चूमते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, सही कहा, कल के दिन मेरी जाना सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए, और इसके लिए मेरी डॉल की नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तुम जाओ और सो जाओ, और याद रखना कल सुबह 9 बजे मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। तुम्हारी वेडिंग ड्रेस के साथ 10 बजे तक चर्च आ जाना। तुम्हारा मिस्टर हेजलाइज तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करेगा। अधिराज की बात सुन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेचैनी के मंजर ने उसे पूरी तरह घेर लिया, जिसे अपने चेहरे पर जाहिर न करते हुए वो मासूम लेखिका धीरे से मुस्कुराई और फिर अपने मिस्टर हेजलाइज की बाहों में समा गई। कुछ देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला, जिसके खुलते ही आर्या अधिराज से अलग हो गई और लिफ्ट से बाहर जाने लगी। तभी अधिराज ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जो महसूस कर आर्या का पूरा बदन जम गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ उभर आया। वो पीछे मुड़ी और अपने सामने मौजूद उस आकर्षक शख्स को देखने लगी। अधिराज ने आर्या को देखते हुए एक हल्की मुस्कान दी और उसके हाथ को अपने होठों से लगा प्यार से बोला, कल टाइम से आ जाना डॉल, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। धोखा देने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना मुझे ना चाहते हुए भी अपने डॉल को सजा देनी होगी, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। अधिराज के कहे शब्द सुन आर्या के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने अधिराज के जवाब में एक छोटी सी मुस्कान दी और फिर दौड़ते हुए वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में अधिराज की सख्त आवाज पड़ी, जो सिगरेट जलाते हुए सख्त आवाज में बोला, इस बात की जल्दी नहीं बच्चा, इसलिए आराम से चलो, वरना चोट लग जाएगी।
और अब मैं तुम्हारे जिस्म पर एक भी घाव बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि अब उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अधिराज की बात सुन आर्या ने बिना पीछे मुड़े अपने कदम धीमे कर दिए और वहां से चली गई। जो देख अधिराज के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान तैर गई और वो लिफ्ट से टिककर अपनी जेब में हाथ डालकर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, रोगों से बड़ा रोग हमें हुआ है और तेरी मोहब्बत का नशा हम पर चढ़ा है। अगर इश्क एक दरिया है, आग है, तो हाँ, प्यार की आग में तड़प रहे माफिया ने इस दरिया को चुन लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।